आज के मैच के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तब्दीलियां जो है वो देख रहे हैं आज के मैच? देखिए, दो तब्दीलियां तो हमें बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं, वो मस्ट होंगी। एक मोहम्मद रिजवान और इरफान खान नियाजी, दोनों को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और ओबियसली दोनों सीरीज़ से आउट हो चुके हैं। सोर्सेज के मुताबिक तो यही लग रहा है, एक्सपेक्टेड यही है कि फ़खर ज़मान को इंडक्ट किया जाएगा और शायद बिस्मिल्लाह खान को भी चांस दिया जा सकता है। बट मेरा मानना यह है कि इमाद वसीम को भी आपको ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपने ये बात की थी कि ये जो आपके ये सीरीज़ है, उसके बाद आयरलैंड के ख़िलाफ़ 3 मैचेस और इंग्लैंड के 5 मैचेस हैं, आपने कंटिन्यूटी प्रोवाइड करनी है, अपने प्लेयर को मैक्सिमम रन देना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोचेस ने बात की जी रोटेशन पॉलिसी के ऊपर हम बात करेंगे, प्लेयर को डिफरेंट प्लेयर को चांस दिया जाएगा। इनकी बातों में कंट्रडिक्शन बहुत नज़र आ रहा है और हमने देखा कि मोहम्मद आमिर को भी एक मैच खिलाया, पाकिस्तान ईजीली मैच जीता, थर्ड मैच में इनको बाहर बिठा दिया गया। तो ये इनका कुछ माइंडसेट क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह इससे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल में ये है कि आपने यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, कॉन्फिडेंस देना और जो उनका नंबर है उस पर खिलाना है। मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ उस्मान खान के लिहाज से, जो लड़का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के यूएई से आपके पास आया, अपनी सारी कश्तियाँ जला के आया, तो आप उसको चौथे नंबर पे खिला रहे हैं, हालांकि वो बेसिकली ओपनर है। चलें, आपने पीएसएल में भी उसको ओपनर नहीं खिलाया, आप 3 नंबर पे खिलाते रहे। तो मेरा ख्याल है कि अगर रिजवान अब नहीं है अवेलेबल तो आपको चाहिए कि उसको नंबर 3 पे तो एटलीस्ट खिलाया जाए। ये बाबर का और थिंक टैंक का काम है कि अपने लड़कों को प्रिपेयर करे। प्रॉब्लम ये आती है कि हम सारे ये 3-4 साल के जो टेन्योर की बात करते हैं, हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को कभी स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं सके, और जब लड़के को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाया जाता, अपॉर्चुनिटी प्रॉपर दी नहीं जाती। तो ये मेरा ख्याल है कि इमाद को मेरी अपनी ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। अब हम दूसरे मुल्कों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, वो एक वर्ल्ड कप खेलते हैं, उसके बाद अगले वर्ल्ड कप की तैयारी फौरी तौर पर शुरू कर देते हैं। हम जो है वो एक्सपेरिमेंट्स में लगे रहते हैं। अभी भी देख लें, वर्ल्ड कप T20 सर पे है और अभी तक हमारे कॉम्बिनेशंस नहीं डेवलप हो पा रहे हैं। क्या वजह है, पाकिस्तान क्रिकेट इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? देखिए, ये माइंडसेट का मसला है। आपकी जब देखें ना, सबसे टर्बुलेंस तो आपकी टॉप से स्टार्ट होती है। आपका चेयरमैन 1.5 साल में आपके 4-5 चेयरमैन चेंज हो गए, बट एक चले एटलीस्ट आपका बाबर तो एटलीस्ट 3-4 साल से है। बाबर के ऊपर ऑनर सबसे ज्यादा आता है। बाबर को चाहिए था कि अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाता, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाता। अभी भी मेरा मानना यह है कि आपने चाहे पैराशूट के थ्रू आपने 3-4 प्लेयर को इंडक्ट किया जो कि डोमेस्टिक्स की परफॉर्मेंस के बावजूद आए, चले आप जिस तरह भी लेके आए, अब पाकिस्तान की जो बेस्ट आपकी 15-16 का स्क्वाड हो सकता था आपने बना लिया। अब उसको लेके कैसे चलना है, उसको प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी किस तरह करनी है, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर की और कोचेस की है। बट हमें अभी भी कंफ्यूजन नजर आ रही है। मैं जैसे बात कर रहा था अभी कि इमाद को आपने मैक्सिमम रन देना है। इमाद ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, आमिर ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, और T20 के अंदर तो 4 ओवर की गेम है। अगर आप उसके अंदर भी रोटेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, आपकी जरूर रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, बट अब टाइम आपके पास कम है। इन लड़कों को कॉन्फिडेंस दें और कहीं ना कहीं टाइम कम है, लड़कों को एतमाद देना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम विमेंस टीम की बात करें तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही उनकी इस सीरीज में, तमाम मैचेस वो हार गए। तो आपको लगता है कि इस तरह सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर देने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और जो ये सिलेक्शन कमेटी से तहलील किया गया है वो मेरिट पर फैसले नहीं कर पा रही थी? देखिए, सिलेक्शन कमेटी ये कहीं ना कहीं तो मलबा गिरता है। और आप लास्ट 4-5 ईयर की अगर वुमेन क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें तो T20 में तो वो ठीक परफॉर्म करते हैं, बट ODI में हम उनका देख रहे हैं कि रिकॉर्ड इसी तरह का ही है। बड़ा रेयर कोई विक्ट्री हासिल करते हैं। ये हमने न्यूजीलैंड सीरीज के अगेंस्ट भी देखा, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी देखा। तो ये हमारी लड़कियों का अगर लंबी गेम का या टेम्परामेंट की बात करें तो प्रॉब्लम है। इससे बेहतर अगर आप कमेटी तो कुछ भी नहीं करना, मेरा मानना यह है कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक में आप डालें। यही लड़कों के साथ, मेन के साथ भी प्रॉब्लम है कि डोमेस्टिक कोई नहीं खेलता, 4 डे क्रिकेट कोई नहीं खेलता। अच्छा, लड़कियों में तो टेस्ट खेलती नहीं है। फौरी रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। इनको लास्ट ईयर कप्तानी से हटाया गया था और उसके बाद की अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें तो बिट्स एंड पीसेस में थी, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आ नहीं रही थी। और प्लेयर से ज़्यादा बेहतर शायद कोई भी नहीं बता सकता कि उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। और मेरा ख्याल है कि ये इनकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ थी, और शायद यही रीज़न हो सकती है कि इन्होंने खुद ये डिसाइड किया हो कि अब मेरी जो परफॉर्मेंस है या बॉडी अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि ओबियसली एक मैरिड पर्सन होने के साथ बच्ची को भी ये लुक आफ्टर करती हैं, तो ओबियसली ये चीज़ें आपकी पर्सनल भी कहीं ना कहीं मैटर कर रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद इन्होंने अपनी बॉडी की फिटिकनेस के लिहाज से ये खुद डिसीजन लिया होगा कि इनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए।